नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज से आप सबके यूपी टेट एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। एक्चुअली अभी आपका यूपी में क्या हो रहा है, नए आयोग का गठन हो रहा है जो आपका यूपी टेट के एग्जाम इसके साथ साथ सुपर टेट का एग्जाम कराएगा। तो ऐसी संभावना है आपका कि सिलेबस चेंज हो सकता है। इसीलिए अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक अगर मान लो सिलेबस चेंज भी होता है तो ये टॉपिक साइंस से चेंज नहीं हो सकते। तो आपकी ये क्लास यूपी टेट के साथ से सुपर टेट एग्जाम या जिस भी एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आज की क्लास में हम ब्लड टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हम एक जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के डिस्कस करेंगे कि अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट रखा जाता है तो भी हम क्वेश्चन कर पाए, अगर इजी होता है तो इजी तो कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर ले। अगर आप सब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड होता क्या है, ब्लड क्या होता है, सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं। तो ब्लड एक क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड इज अ टिश्यू। अगर आप बताइए ब्लड एक टिश्यू है तो बताइए टिश्यू मिलकर किससे बनता है, टिश्यू किससे मिलकर बनता है, टिश्यू आपका सेल से मिलकर बनता है। आपको पता है ना कि हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको बोलते हैं, कोशिका को। हमारे शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाते हुए चलूंगी, आपको लैंग्वेज कोई भी बैरियर नहीं बनेगी। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। जो चीजें यहाँ पे समझ रहे इसको एक बार रिवाइज जरूर करना है। आप में से बहुत लोगों को कमेंट आते हैं कि मुझे साइंस टफ लगती है। वैसे सबसे इजी सब्जेक्ट ही साइंस होता है क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हर जगह साइंस है। ये तो हमारी बॉडी की बात है, अपने बॉडी के बारे में जानना किसी नहीं पसंद, तो आज अपने बॉडी के ब्लड के बारे में जान रहे हैं। देखिए सेल, हमारी जो सबसे छोटी इकाई होती है सेल, सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है आपका ऑर्गन, ऑर्गन से क्या मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है आपका बॉडी, मतलब कोशिका, कोशिकाओं से समूह से मिलकर आपका ऊतक बनता है टिश्यू, ऊतकों के समूह से क्या मिलता है ऑर्गन, अंग बनता है, अंग के समूह से मिलकर बनता है अंग तंत्र और अंग तंत्र से शरीर। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। कोशिका से मिलकर कोई हमारा अंग बना, अंग कोशिका से मिलकर ऊतक बना, ऊतक से मिलकर अंग बना, अंग से मिलकर अंग तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, डिफरेंट टाइप के आप पढ़ते हैं ना सिस्टम के बारे में, वही सारे सिस्टम मिलकर हमारी क्या बनाते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। हमारी एनाटॉमी क्या है, हमारी ह्यूमन कॉर्गी क्या है, हमारा शरीर काम कैसे करता है, इसी को तो हम डिस्कस करते हैं ना ह्यूमन एनाटॉमिक में। तो हमने दो पॉइंट समझे। सबसे पहले ब्लड क्या है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ठीक, ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड का कलर होता है आपका रेड। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, ब्लड का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक नाम का एक वर्णक पाया जाता है। वर्णक बोले तो पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल में एक वर्णक होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग लाल होता है, वैसे हीमोग्लोबिन में हीम नाम का एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग क्या होता है, रेड होता है। और जबकि इसमें ग्लोबिन क्या होती है, ग्लोबिन आपकी है प्रोटीन होती है। ओके, समझ गए ना। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। अगर इस तत्व को हम बदल दें तो किसकी संरचना आपके क्लोरोफिल की संरचना के समान हो जाएगी। इस पॉइंट को समझिए बहुत अच्छे तरीके से। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की आयरन की संरचना और क्लोरोफिल की मैग्नीशियम में दोनों की संरचना सेम होती है, सिर्फ इनमें उपस्थिति धातु का अंतर होता है। अगर आप आयरन को हटाकर मैग्नीशियम रख दें या मैग्नीशियम को हटाकर आयरन रख दें तो दोनों सेम हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। बाकी इनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल सेम होती है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। अब एक क्वेश्चन और, हमारे जो ब्लड का पीएच कैसा होता है,
ब्लड का हमारे पीएच कैसा होता है, हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.4। अब जब पीएच 7.4 है तो बताइए ब्लड हमारा अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। आपको पीएच पैमाना पता होगा ना, जो भी 7 से कम होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जो 7 होता है वो आपका उदासीन होते हैं। जो 7 से अधिक होते हैं आपके क्षारीय होते हैं। इसका जब पीएच 7.4 है तो ब्लड कैसा होगा, क्षारीय होगा। क्लियर हो क्या। अगर क्षारीय है तो इसका टेस्ट कैसा होगा, हल्का नमकीन होगा। पीएच स्केल क्या होता है, इसका विकास किसने किया था, सोरेनसस पैमाना क्या होता है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ब्लड के बारे में कितने पॉइंट समझ गए। सबसे पहले ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में हीम एक वर्णक होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। क्लियर हो गया। हीमोग्लोबिन का क्या होता है, स्ट्रक्चर में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन पाई जाती है। इसके साथ साथ आप बताइएगा, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कुछ चीजें मैं पूछ रही हूँ और चीजें मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपको क्लास में चीजें लर्न हो जाए। ब्लड का पीएच कितना होता है और इसके साथ साथ ब्लड कैसा टिश्यू है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये सारे पॉइंट आप समझ चुके। कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आए तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नहीं समझ में आ रहा दोबारा बताइएगा, लेकिन अच्छे से तैयार कर लीजिए। ब्लड के बारे में हम डिस्कस कर चुके। अब हम जानते हैं ब्लड बनता कैसे है। ब्लड की संरचना आपकी दो प्रकार से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट आपकी होती है प्लाज्मा, इसके बाद आपको होता है ब्लड सेल। तो पहले आपका क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का कितना भाग होता है, लगभग 55 से 60% भाग आपका प्लाज्मा होता है। इसके बाद जो 40 से 45% भाग होता है आपकी ब्लड सेल होती है। 55 से 60% भाग आपका ब्लड का प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा में जो होता है आपके 90 से 92% तक क्या होता है, वाटर होता है। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। H2O का निर्माण किस बॉन्ड से होता है, H2O का निर्माण होता है आपके सह संयोजक बंध से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु जब सह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो आपके जल का निर्माण होता है। हो सकता है कुछ चीजें अभी आपको टफ लग रही होंगी, हो सकता है क्योंकि मैं क्या करूँ छोटे छोटे पॉइंट और एक्स्ट्रा भी बताते चल रही हूँ, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। एक बार दो बार देखिएगा वीडियो, चीजें समझ में आ जाएंगी। आपने हो सकता है बहुत जगह पढ़ा, बहुत सरल चीजें पढ़ा दी गई होंगी, लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि इजी लेवल से टफ लेवल हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। ओके, तो 90 to 90% क्या होता है, जल होता है। इसके बाद जो 7 से 8% होता है आपका प्रोटीन होता है। प्लाज्मा होता कैसे, प्लाज्मा आपका तरल और चिपचिपा होता है। उसका कलर कैसा होता है, हल्का पीला। अगर आपके प्लाज्मा का कलर हल्का पीला है तो क्यों है, कोई ना कोई तो रीजन होगा। आपके प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन। इस कोलेजन प्रोटीन के कारण आपके प्लाज्मा का रंग पीला होता है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, अगर आपने सारी चीजें तैयार कर ली तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो केवीएस एग्जाम के बच्चे हैं, अगर आपने साइंस से करा है तो आप ये सारी चीजें एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इंटरव्यू पैनल में आपसे बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेगा, ये छोटी छोटी पॉइंट आपसे पूछ सकता है, इसलिए तैयार करके ही जाइएगा। ओके, अब इसके साथ साथ क्या होता है, प्लाज्मा में कुछ और प्रोटीन होते हैं। अब जैसे 7 से 8% प्रोटीन है तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एक आपका एल्बुमिन प्रोटीन होती है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन होती है और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ग्लोबिन ये वही प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। फाइब्रोनोजन प्रोटीन क्या करती है, ये प्लेटलेट्स के हेल्प से क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। कौन सी विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। आप प्लाज्मा के बारे में समझ के, प्लाज्मा से जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इसके अलावा हमने प्लाज्मा के बारे में तो जान लिया, अब बाकी 40 से 45% आपकी क्या होते हैं, ब्लड सेल, रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। हमारे ब्लड में 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला आपका आरबीसी होता है, सेकंड आपका डब्ल्यूबीसी होता है, थर्ड आपका क्या होता है, प्लेटलेट्स। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु भी बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। हम थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छे से तैयार करना है आपको, क्योंकि कल जब मैं क्लास लूँ तो आपको सारे पॉइंट्स तैयार हो चाहिए। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सजेशन हो, अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन द्वारा जरूर दीजिएगा। ओके, इसके साथ साथ कोई और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।